हेलो एवरीवन। केस स्टडी का क्वेश्चन करेंगे क्लास 12 बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ए पोस्टर इज टू बी फॉर्म्ड बाय कंपनी एडवर्टाइजमेंट। द टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ पोस्टर शुड बी 9 सेंटीमीटर एंड साइड मार्जिन जो है 8 सेंटीमीटर। टॉप का जो मार्जिन है वो 9 सेंटीमीटर का होना चाहिए और साइड का 6 सेंटीमीटर। और जो प्रिंटिंग एरिया है, ये जो पोस्टर है तो हम यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं, जो उसका प्रिंटिंग एरिया है उसका है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये प्रिंटेड एरिया। तो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन का आंसर देने हैं। तो पहला पार्ट है 8 सेंटीमीटर बी द विड्थ। अगर इसकी विड्थ ए है और हाइट है बी, तो एक्सप्रेस द एरिया इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो आप देख सकते हो कि एरिया जो पोस्टर का है वो ए इंटू बी होगा। तो अब हम इसको कंप्लीटली एक्सप्रेस करना है, क्योंकि एरिया पोस्ट ये गिवन भी है हमें। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक बात देखोगे, जो प्रिंटिंग एरिया है वो दे रखा है 864। तो हम कैसे निकालेंगे प्रिंटिंग एरिया? प्रिंटिंग एरिया की जो लेंथ होगी वो होगी ए माइनस, दोनों तरफ से 6 माइनस कर देंगे 12। और जो इसकी हाइट होगी बी माइनस, दोनों तरफ से 18 माइनस कर देंगे। और ये एरिया हो जाएगा 864। यानी प्रिंटिंग एरिया हमारा इतना हो गया। तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए बी -18 ए -12 बी +216। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, 18 a + 12 b। इसको उधर लेकर माइनस कर देंगे 648। तो ये एरिया ऑफ पोस्टर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा ये हो गया। ऑप्शन में हम देख लेते हैं कौन सा वाला मैच कर रहा है। ए पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रिलेशन यहाँ पे हमें निकालना है। तो जैसे कि आपको ये गिवन है, ये ए बी है, या चलो यहाँ पे हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ए बी -18 ए =12 b +648। तो यहाँ से अगर हम ए कॉमन ले लेंगे तो 12 b +648 अपॉन बी -18। ये हमारा आ गया ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी। तो 12 b +648 अपॉन बी -18, ऑप्शन हो गया ए। अब थर्ड पार्ट में आता है एरिया ऑफ पोस्टर इन टर्म्स ऑफ बी। एरिया ऑफ पोस्टर कितना गिवन है, ए बी। तो यहाँ पे हमारे ए की वैल्यू है 12 b, से मल्टीप्लाई कर देते हैं बी से। ये हमारा हो गया एरिया इन टर्म्स ऑफ बी। तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे मैच करेगा। फिर वैल्यू ऑफ बी सो दैट द एरिया इज मिनिमम। अब हमें एरिया को कितना दिखाना है, मिनिमम दिखाना है। तो उसके लिए हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और डेरिवेटिव के लिए मैं थोड़ा सा एक स्टेप कर लेता हूँ, उसमें से 12 कॉमन ले लेंगे। अब डेरिवेटिव कर लो। क्वेश्चन पूछते डेरिवेटिव होगा b -18 का होल स्क्वायर। 12 को तो बाहर ही लिख देते हैं। और b -18 को छोड़ देंगे, तो इसका डेरिवेटिव होगा 2b + 54 -b² + 54 b को छोड़ देंगे, और b -18 का 1। तो ये हमारा यहाँ पे डेरिवेटिव हो गया। अब आगे कर लेते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2b² + 54 b -36 b -972। ये तीन को इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -b² -54 b। यहाँ पे ये हमारा कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के आ गया 12। 2b² -36 b -90 972। 2b² में से b² माइनस कर लेंगे तो ये हमारा 2 यहाँ पे हट गया। और अपॉन में b -18 का होल स्क्वायर।
अब फोर मैक्सिमा एंड मिनिमा, हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। तो b² माइनस 36b माइनस 972 इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ पे इसके फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर आपको करने होंगे, फिर मैं लिख देता हूँ। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद हमारे यहाँ पे दो फैक्टर आ गए हैं। यहाँ से b की वैल्यू -18 और 54। तो नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं, यानी b हमारा 54 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था? वैल्यू b सो दैट द एरिया ऑफ पोस्टर इज मिनिमाइज। तो वैसे तो हमने b की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी है 54। तो ऑप्शन हमारा हो गया ए। तो क्योंकि केस स्टडी है, मिनिमाइज हमें दिखाना चाहिए, फिर दिखा देते हैं। तो मिनिमाइज के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव करना होगा। इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, आप कर सकते हो खुद ही, मिनिमा ही आएगा। ये इतना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि हमारा ऑप्शन पे एमसीक्यू है, तो हमने ऑप्शन मैच कर दिया 54। वैल्यू ऑफ ए सो दैट एरिया ऑफ पोस्टर इज मिनिमम। ए की वैल्यू कितनी होगी? अब ए देख सकते हो आप कितना था। मैं यहाँ पे कर देता हूँ लास्ट वाला पार्ट। ए की वैल्यू 12 × b² प्लस 54b। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू रख देते हैं 12 × 54 प्लस 648 अपॉन 54 माइनस 18। तो ये हो गया हमारा 648 × 2 अपॉन 36। तो कर लेते हैं 36। ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, 36 आंसर आ। तो इस तरह से केस स्टडी का क्वेश्चन किया है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।